अब आपको जो है देव पितृ का आप आवाहन किए हैं, इनके लिए आप भोजन बनाएंगे। तो भोजन निर्माण के लिए सबसे पहले अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। तो आप सब कुछ काल्पनिक रूप से करेंगे, प्रत्यक्ष रूप में आपको प्रज्वलित नहीं करना है। खाली आप जो है हल्का सा तिली को स्पर्श करा करके लकड़ी में स्पर्श कराएंगे समिधा में कि आप अग्नि भगवान को प्रज्वलित कर दिए हैं। करिए, बस बस हो गया, जलाना नहीं है, बस अग्नि प्रज्वलित है। पात्र जो है आपका गर्म हो गया है। आप वही जो है कर्म पात्र से जल डालेंगे 3 बार। 3 बार ऐसे ऊपर से नहीं, हाथ से खाली कल्पना करना है, कल्पना करना है। हाँ, ऐसे लाइए कि आप जो है दहन के लिए जो है जल डाल रहे हैं। जल आपका हो गया 3 बार। अब आप जो है भोजन जो है देवी देवता जिन पितरों को जिनका आपने आवाहन किया है उनके लिए आप भोजन बनाएंगे। तो भोजन में दीजिए भैया चावल। 2 बार आप चावल बाएं हाथ पे लीजिए, 2 बार आप छोड़ेंगे, चावल को अंदर छोड़िए। 1 बार और दाहिने हाथ में पूरा चावल को ले लीजिए, सब डाल दीजिए। चावल आपका पक चुका है, देखिए पक गया है। पक जाए तो थोड़ा सा डुला करके उतार लीजिए। उसी पात्र में चावल को उतारिए। पुनः आप पात्र को वैसे ही रखेंगे, अग्नि के लौ को बढ़ावेंगे। 3 बार वही काल्पनिक रूप से जल लाएंगे दाल बनाने के लिए, या आप जो है जल डाल रहे हैं दहन देने के लिए। जल हो गया है, जल पक गया है ना। अब आप जो है दाल डालिए, देव पितृ का ध्यान करते हुए 2 बार छोड़िए, तीसरी बार पूरा डाल दीजिए। छोड़ दीजिए कि आप जो अपने पूर्वजों के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए भोजन को बना रहे हैं। दाल पक गई हो तो डुला लीजिए, दाल को डुलाइए। दाल पक गई है, अब इसको आप उसी पात्र में उतार लीजिए। अब आपको पलट के रखना है, इसको पलट के रखिए। अब आप तवा टाइप से जो है ऐसे रख दीजिए। अब आप इस पे रोटी बनाएंगे, करके रखना है। 7 रोटी जो है आराम से दाहिने हाथ में लेकर के, दाहिने में लेकर के इसे पलट देना है। ना पहुँचे तो भैया को आप दे दीजिए, वो रखते जाएं। बस हल्का सा हाथ दबाइए, ऐसे रखते जाइए। आपकी रोटी है, देव पितृ के लिए रोटी का निर्माण हो रहा है। आप रोटी को पलटते जाइए, नहीं तो फूलेगी नहीं। रोटी जो है सब फूल जाए तो उतार लेना है। पक गई रोटी, एक और जो है रख दीजिए, 5 हो जाए। अब रोटी को उतार के उसी में रख लीजिए, रखिए, वैसे ही पलट के रखिए। अब आपको जो है बड़ा बनाना है, तो बड़ा बनाने के लिए तेल डाला जाता है। वही आप जो है 3 बार वरुण भगवान का ध्यान करके लाइए कि आप कढ़ैया में डाल रहे हैं बड़ा बनाने के लिए। वही जल लाइए, वैसे काल्पनिक रूप से लाइए। बस 3 बार लाइए। जो है तेल आपका पक चुका है। अब आप जो है एक एक बड़ा जो है लेंगे, एक एक बड़ा जो है रखेंगे। बड़ा को पलटते जाएंगे। आप दीजिए, आप भैया रखिए, एक एक रखिए। बड़ा को पलटते रहिएगा, जो है लगे ना, नहीं तो काला पड़ जाए, जल जाए। बड़ा भैया पक चुका है, पक जाए तो आप उसको भी उतार लीजिए। देव पितृ के लिए भोजन के अंतर्गत जो है आपने रोटी, दाल, चावल और बड़ा बना लिए हैं। अब आप देवताओं को रख करके जो है इनको ले जा करके कोहबर में रखेंगे, भोजन सामग्री और देवताओं को। तिल के नीचे जो पत्तल है 4 उठा लेना है, मत्थे वाली पत्तल को छोड़ देना। हाँ, ऐसे रखते जाइए तरु पर। जो आप भोजन बनाए हैं, इस भोजन को वहीं रख लीजिए। देवताओं को, पितरों को उठा करके इसमें जो छिद्र है, टोटी है, उसमें वही जो है धोई लगा लीजिए। धोई लगा करके वहाँ पे सिंदूर का लेपन करेंगे
और उसी पे रख करके इनको ले जाना है कोहबर में। नाभि के पास लगा लें, खड़े हो जाएं, तब खड़े होकर के तब उठाएं। नाभि के पास लगा लें, कोहबर में ले जा करके देवपित्र को उनके भोजन को रखावें। ये द्वार मातृका हैं, इनका आप आवाहन करेंगे और इनका पूजन करेंगे। सरस्वती चैव गंगा च यमुना तथा काली कपालिनी रौद्री सप्तैता द्वार मातरः। चढ़ा दीजिए दाएं तरफ। पुनः अक्षत पुष्प लेते हुए बाईं तरफ माता जी से प्रणाम करिए। ओम जयंती विजया नामा शोभना पिंगला तथा भद्रकाली प्रपूज्या वे पंचेता द्वार मातरः। अब आप इनको जो है जल से पहले घी गुड़ लगाएंगे, इसके बाद जल से स्नान, हल्दी, अक्षत पुष्प, सिंदूर, धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ा करके इनका पूजन अर्चन करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि इस ब्रह्म विवाह में कोई विघ्न बाधा उपद्रव उत्पन्न न हो, आप रक्षा करें। ये आपके कुल के देवता हैं कोहबर मातृका, जिनको हम आप वहाँ षोडश मातृका के रूप में पूजन करते हैं। उन्हीं का जो है आवाहन करिए कि आप यहाँ पे आइए, इस ब्रह्म विवाह में कोई भी विघ्न बाधा उत्पन्न न हो, निर्विघ्न रूप से यह ब्रह्म विवाह हो और हमारे बच्चे सदैव प्रसन्न रहें, खुशी रहें, समृद्धशाली हों। इसीलिए हम आपका पूजन अर्चन कर रहे हैं, आप हमारे पूजन अर्चन से प्रसन्न हों। ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जयः देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः। तिथि पुष्टि तथा तुष्टिः आत्मनः कुलदेवतां गणेशेनादिका हेता वृद्धौ पूजास्य षोडश। श्री जगदम्बिकायै नमः। श्री षोडश मातृकेभ्यो नमः। हाँ, यही घी गुड़ का जो है आपको हर जगह जो है सभी मातृकाओं के ऊपर स्पर्श करावेंगे। हरे ओम वसो पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुक्वा कामभुषः। अब आप जल छोड़िए। ओम आद्यो वाद्यं हस्तो वर्घं मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। श्री षोडश मातृकेभ्यो नमः। श्री जगदम्बिकायै नमः। हल्दी चढ़ाएंगे, आप वहीं पे जो है सिंदूर चढ़ाएंगे। द्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां करीश्वरीमीश्वरीं सर्वभूतानां ताभयोपहवे श्रियं सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं सुवदं कामदं चैव सिंदूरं प्रतिगृहताम्। श्री षोडश मातृकेभ्यो नमः। सिंदूराधिलेपनं समर्पयामि। श्री जगदम्बिकायै नमः। अब आप अच्छा चढ़ाइए, अच्छा नमः। पुष्प चढ़ा दीजिए मातृकाओं का ध्यान करते हुए। हरे ओम मल्लिकादि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयानि तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहतानि। हरे ओम वनस्पतिर्षोडभूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः सर्वदेवानां देवीनां धूपोऽयं प्रतिगृहताम्। एक बार ले जाना है, एक बार ले आना है, फिर जो है आपको एक बार ले जाना है। 3 बार जो है आपको सिंदूर की रेखा करनी है।
हरिः ओम वसोः पवित्रमस्ततलारं वसोः पवित्रमस्ततलारं देवसत्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण सतता दारेण सुक्वाकां दुक्षाः। हाथ जोड़ करके कोहबर मातृका से प्रणाम करिए, प्रार्थना करिए कि भगवती हमने आपका पूजन अर्चन यजन किया। इस पूजन अर्चन में किसी प्रकार की त्रुटि रही हो, किसी वस्तु का अभाव रहा हो तो क्षमा प्रार्थी हैं। हमारे प्रिय आत्मीय अनुज पुत्र का शुभ विवाह पाणी ग्रहण संस्कार है, उसमें कोई विघ्न बाधा उपद्रव न उत्पन्न हो, निर्विघ्न रूप से या ब्रह्म विवाह फलीभूत हो, इसलिए हमने आपका पूजन अर्चन किया। आप प्रसन्न हो। ओम श्री लक्ष्मी धिते मेधा पुष्टि श्रद्धा सरस्वती मांगल्येषु प्रपूजन्ते सत्येता घृतमातरः। श्री जगदम्बिकायै नमो नमः। पुनः जिन जिन भी देवी देवताओं को आपने यहाँ पे रखा है, जिनका आपने पूजन किया, सबका ध्यान करिए, सबसे प्रार्थना करिए। ओम कीर्ति लक्ष्मी दिति मेधा पुष्टि श्रद्धा प्रियामति बुद्धि लज्जा वपु शांति तुष्टि कांति तथैव च गृहमातरेतास्तु शुभं पूज्या चतुर्दश मोदा चैव प्रमोदा च सुमुखा दुर्मुखा तथा अविघ्ना विघ्नहन्त्री च कणिता विघ्नमाकरः मत्सी कूर्मी च वाराही माण्डुकी दर्दुली तथा जलौकी सोमपा चैव सप्तैते जलमातरः क्षमा सत्या च सीता च पार्वती भुवनेश्वरी पद्मा श्री पद्मवदना सप्तैते मध्यमातरः कल्याणानि प्रयच्छन्तु सकुटुम्बस्य मे सदा। श्री जगदम्बिकायै नमः। सभी से प्रार्थना करें। ओम कुर्वन्तु मातरा सर्वां गौर्याद्या मम मङ्गलम् लक्ष्मी तनमन्तु मद्गेहे शुभकार्याणि सर्वदा। जगदम्बिकायै नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तरस्तु मे। बोतल ले